दोस्तों, इतिहास हमेशा 50 साल बाद ही समझ में आता है। जो वर्तमान में हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है। अब अगर हम पीछे मुड़ कर देखें तो हमारे इंडिपेंडेंस का इतिहास हमें आज समझ में आ रहा है कि तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। कैसे हमको इंडिपेंडेंस तो मिली ही नहीं थी, हमें तो ट्रांसफर ऑफ पावर मिली थी जिसे हमने इंडिपेंडेंस मान लिया। एंड उस समय जब कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दुनिया का बंटवारा कर रही थी तो हमको रशिया के हाथों सौंप दिया गया, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए था। और पाकिस्तान इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके थ्रू वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू वो रशिया के ऊपर नजर रख सके। और इसीलिए ब्रिटेन 250 साल तक जिसने हमारे ऊपर राज करता रहा था, पर उसके बाद भी उसको हैंड ओवर नहीं किया गया था। इंडिपेंडेंस उससे हमको दिलवा के हमको रशिया के हाथों दे दिया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका अपनी विजडम से पावर बैलेंस बना रहा था, जिससे कि दो शक्तियां आपस में इक्विलिब्रियम बना के आपस में लड़ सके और एक कोल्ड वॉर डेवलप हो सके। अगर एक पावर ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दूसरी कमजोर हो जाती है तो लड़ाई हो नहीं पाती, क्योंकि थोड़े दिन में वो फिर दूसरी वीकर पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब रशिया ज्वाइन करना चाह रहा था नेटो को, तो अमेरिका ने उसको करने नहीं दिया। इसलिए दोनों टीम्स का बराबर होना जरूरी है, वरना कायदे से, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के ही पाले में था, तो हमको इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटेन को सौंप देना चाहिए था। पर ये सब हमें आज 80 साल बाद समझ में आ रहा है। और 1990 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, तब हमको अमेरिका ने हमारे ऊपर नजर डाली और हमको फोर्स किया कि हम अपनी इकोनॉमी खोलें और रशिया से दूर जाएं, क्योंकि तब तक वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि ही वांटेड टू बिकम द सोल हेजेमन इन द वर्ल्ड। और उसके लिए फिर उसको सारी कंट्रीज जो थी वो रशिया के पाले से निकल के इंडिपेंडेंट करनी थी। आज भी हमें बस इतनी आज़ादी है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, पर वो सिर्फ बातें करने तक है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बढ़िया वन लाइनर्स बोल के सबको चुप कर सकते हैं। एक्चुअली जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है तो हमारे हाथ में नहीं है। चाबहार में पोर्ट बना सकते हैं कि नहीं, या ईरान से ऑयल ले सकते हैं कि नहीं, रशिया से कब और कितना ऑयल ले सकते हैं, ये सब डिसाइड हम नहीं करते हैं, ये अमेरिका हमारे बिहाफ पे डिसाइड करता है। और वरना हमारे ऊपर वो सैंक्शन लगा देगा या टेरिफ लगा देगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, पर हम उसको मानते हैं। इनफैक्ट 80 साल का अगर हम अपना इतिहास देखें तो ग्रेजुअली वी स्टार्ट लाइकिंग अवर कॉलोनाइजर्स। आज जो है हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अमेरिका को या ब्रिटेन को, अभी भी याद करते हैं लोग कि भैया कितना बढ़िया राज था उनका। हर पढ़े लिखे आदमी की पहली ड्रीम यही है कि वो जाकर अमेरिका में या ब्रिटेन में सेटल हो जाए। दैट इज नथिंग बट अवर लेटेंट लव फॉर अवर कॉलोनाइजर्स। I mean, these were just some random thoughts today. I thought I will share with you. आपका क्या विचार है इस बारे में, जरूर बताएं। Thanks for watching. Goodbye.